अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप भी अगर बछड़ा फार्मिंग करना चाहते हैं तो आज हम आपको बछड़ा फार्मिंग के गुर बताने लगे हैं। अगर आप इस पर अमल करते हैं तो इंशाल्लाह आप भी खातिर खा नफ़ा कमा पाएंगे। और दूसरा, बछड़े फार्मिंग की जो एहतियाती तदाबीर है या कि जो खुराक है उसके बारे में भी हम आपको मालूमात फराहम करेंगे। हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा नाजरीन। तो आज हम आपको ये भी बताएंगे कि बछड़े कब ख़रीदें और किस टाइम पर सेल करें। ये सब कुछ अगर आपको मालूम होता है तभी चलकर आप ठीक से प्रॉफिट कमा सकेंगे। तो नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए दोस्तों से अपील जो हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए नाजरीन, वीडियो को शुरू करते हैं। नाजरीन, मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जो बछड़े होते हैं, सबसे पहले जो बछड़े की ख़रीदारी होती है उस वक्त आपको समझदारी की ज़रूरत होती है। वो ऐसी समझदारी कि जो बछड़े का आप इंतखाब कर रहे हैं वो बछड़ा एक तो एक ही कलर में हो तो उसकी एक तो सेल भी ज़्यादा होती है और ज़्यादा यानी कि पसंदीदा हिसाब से भी वो ख़रीद किया जाता है। यानी कि अगर ये साहिवाल है या रेड सिंधी है, ये भी है कि ये एक ही कलर में होता है, इस वजह से इसका रेट आम बछड़े से ज़्यादा लगता है। और इसी तरह अगर आप सफ़ेद कलर का भी लेते हैं और वो प्योर सफ़ेद है तो उसकी भी और मार्केट होती है। मार्केट में मांग भी ज़्यादा होती है क्योंकि जो खूबसूरत होते हैं, एक तो अगर कलर में खूबसूरत हैं, फिर आपने खुराक खिलाकर उसको खूबसूरत बना दिया है। खूबसूरत बनाने की जो खुराक होती है नाजरीन, उसमें भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ये जो सरसों का तेल है, अगर ये आप खुराक में शामिल रखते हैं और बछड़े को बेचने से पहले वो आप खुराक खिला देते हैं, फ़र्ज़ किया आपने 2 किलो सरसों का तेल दे दिया तो आपके बछड़े में चमक आ जाती है। और आम रूटीन में अगर आपका बछड़ा नॉर्मल लग रहा है और उसने सरसों का तेल खाया हुआ है तो फिर यूँ समझें कि उसकी चमक होगी, दूर से वो व्यापारियों को खींचेगा। इसके साथ साथ नाजरीन, जो बछड़े की ख़रीदारी करने का सही टाइम पीरियड है वो हमारे नज़दीक बकरा ईद गुज़र जाने के 1 से 1.5 माह बाद होता है। जब आप 1-1.5 माह बाद ख़रीदते हैं तो वो एक तो आपको ठीक रेट पर भी मिलेंगे और दूसरा ये कि टाइम भी कम रहेगा। यानी कि 10 माह में वो बछड़े बकरा ईद से पहले 10 माह रहते हैं। अगर आप बकरा ईद पर ही ख़रीदते हैं, उस वक्त पर भी आपने सेल किया और ख़रीदते हैं तो उस वक्त ग्राहक ज़्यादा होते हैं तो आपको बछड़े महंगे दामों में मिलते हैं। अगर आप ठहर कर लेते हैं तो इन दिनों में बछड़े ख़रीदार कम होंगे और सेलर यानी कि बेचने वाले ज़्यादा होते हैं। इस चीज़ का भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और जो सेल करने का तरीक़ाकार है नाजरीन, तो अगर आप कोशिश करें कि बकरा ईद के 1 माह पहले ही आप सेल कर देते हैं तो वो अच्छे खासे रेट पर सेल हो जाता है। अगर ऐन आप बकरा ईद पर चले जाते हैं तो उसमें रिस्क होता है। अगर बछड़े कम हैं तो वो अच्छे रेट पर भी सेल हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि जब ज़्यादा जानवर बाहर आते हैं तो मंडियों के रेट कम हो जाते हैं। क्योंकि नाजरीन, जब व्यापारी कम हों और बछड़े ज़्यादा हों तो रेट कम होता है। अगर व्यापारी ज़्यादा हों और बछड़े कम हों तो बछड़ों का रेट अप होता है। इसी के साथ साथ जो इसकी खुराक है नाजरीन, वैसे खुराक आप नॉर्मल ही रखें। जैसे आप सब्ज़ चारा खिलाते हैं, ऐसे टेरिया में हैं तो आपको सब्ज़ चारा मिल जाता है, वो ही खिलाते रहें और साथ में ताकत वाली खुराक भी। क्योंकि अगर आप ताकत वाली खुराक नहीं खिलाते तो फिर जो आपके बछड़े होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए ताकत वाली खुराक भी ज़रूरी ही खिलानी चाहिए। इसके साथ साथ नाज़रीन, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जैसे गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में बछड़ों को ख़ास तौर पर खुली और हवादार जगह पर बांधें, पानी वाफर मकदार में पिलाएं और नमक के डेले जो हैं वो भी खुरलियों में रखें। ये है इन बछड़ों की एहतियाती तदाबीर। अगर आप अमल करते हैं तो यकीनन आपको नफ़ा ही मिलेगा। तो नाजरीन, ये थी हमारी वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।